आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ reflection of light. We know we see anything in the presence of light. ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर किस चीज़ से आएगी तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं। या भी लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट हो, है ना, उसको हम देख सकते हैं क्योंकि वो लाइट इमिट कर रहा है ना। बंद कमरे में हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते, जब तक लाइट ना हो। लाइट जलाएंगे तो सारी चीज़ें दिखाई दे जाएगी। तो लाइट बहुत ज़रूरी है। और ये फंडा जो है ना इसका, जो रिफ्लेक्शन का, ठीक है। अब कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ हो, मान लो कोई खिड़की है ग्लास की बनी हुई है, तो हम वो लाइट को पास कर देती है, तो उससे तो हम देख सकते हैं। मान लो हमने पर्दे लगा दिए तो हम बाहर का कुछ चीज़ देख सकते हैं, है ना। आप ये देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना, कितना बढ़िया है। और आपका क्या कहते हैं, ये सब लाइट के ही है। इमेज फॉर्मेशन, मिरर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, है ना। ब्यूटीफुल कलर्स, रेनबो में 7 कलर्स दिखाई देते हैं। ये कैसे दिखाई दे जाते हैं। और क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, मीडियम और सोन, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, है ना। हमने बताया था कि ये ओपेक कोई होगा तो ये रेज मुड़ जाती है ना। रेज है, ये जा रही है, ये मुड़ जाएगी किसी लोकेशन पे, ठीक है। और ये मुड़ेगी इधर से आई, ये शैडो बना देगी, इसकी शैडो बना रही है प्रॉपर्टी। लाइट जो है एक रेज है। लाइट क्वांटम थ्योरी भी आई थी, है ना। ये रिफ्रैक्शन ये सब कैसे होता है ना। ये आप बड़ी क्लासों में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हमने देखना है कि लाइट स्ट्रेट लाइट में चलती है। मेन जो है प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द स्ट्रेट लाइन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन लाइट का क्या था, किसी इस पर पड़ती है तो उसी एंगल पे वापस चली जाती है। अब ये परपेंडिकुलर इसके बीच में खींचेंगे, तो ये इंसिडेंट एंगल और ये सब एक उस पर होंगे, है ना। ये इंसिडेंट पॉइंट है, इस पर होंगे। ये प्लेन मिरर ले लो, इस पर हो जाते हैं। प्लेन मिरर में रियल इमेज नहीं बनती, ठीक है। तो ये सब है। अब मिरर आ गया हमारा। मिरर भी जो है कर्व सरफेस हो सकती है, लेकिन उस पर भी रिफ्लेक्शन वाला नियम तीनों लागू होंगे। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। इंसिडेंट रेज नॉर्मली ऑन द मिरर एज अ पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं पे होंगी। सारे अभी मैंने बताया था कि पॉइंट पे होंगे। ये सब पे लगेंगे, कर्व वाले इस पर मिरर पे भी लगेंगे, ठीक है। और जो कर्व में जो मिरर वर्चुअल इमेज जो है सादे में तो सेम बनेगी, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। और इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर बनती है, हमेशा ध्यान रखना। और वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, इरेक्ट बनेगी, ठीक है। और लेटरली इनवर्ज होगी, है ना। इनवर्ज लेटरली ऐसे है, ये पी है तो ये पी का ऐसे बनेगा, ठीक है। ये लेटरली इनवर्ज कहते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस शाइनिंग, हमने देखा कि चम्मच से हम देख सकते हैं कर्व सरफेस है, कॉन्केव है, ठीक है। तो उससे मिरर की तरह काम करके देख सकते हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स ये 2 प्रकार के होते हैं। ये
टू टाइप होते हैं। इसके पीछे कर दिया पेंट, इसके इधर कर दिया, ठीक है। टू टाइप के होते हैं, यही एक अपवार्ड होगा और एक डाउनवार्ड होगा, आउटवार्ड और इनवार्ड। ये इनवार्ड है, ये आउटवार्ड है, ठीक है। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब ये एम एन ये मिरर को मान लिया हमने, ठीक है। ये जो ये पॉइंट है इसको इसका पी कहते हैं, ठीक है। ये पोल है, पी भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये इसका सेंटर है और ये इसका फोकस है, ठीक है। इसमें भी ऐसी होगा दोनों में ऐसी। इसमें इधर होगा इसका पी पॉइंट हो गया, फोकस हो गया, सेंटर हो गया, एमएन हो गया, ठीक है। एक कवर बाहर की तरफ कवर्ड है, एक अंदर की तरफ कवर्ड है, ठीक है। ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर और पॉइंट कार पोल, जिसका पॉइंट है बीच का मिडल पॉइंट, वो पोल कहलाता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही है पोल। सेंटर ऑफ पोल किसे कहते हैं? ये देखिए, ये इसका सेंटर है, इतना तो करेगा ना रिफ्लेक्ट, तो ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है। इसे सीधा हम खींचेंगे तो ये इसकी रेडियस निकल आएगी, और ये क्या है? फोकल लेंथ। ये इसकी रेडियस की आधी होती है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, कोन के बाहर की तरफ है तो कॉन्वेक्स, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्व्ड एज ए स्फेरिकल मिरर है ना, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्व, ये इसका सेंटर है। ये जो गोला हो ना, मान लो ये पूरा गोला है तो इसका सेंटर ये है, इसमें भी गोला मान सकते हैं आप, तो सेंटर है इसका, सेंटर ऑफ कर्व कहते हैं। कॉनकेव मिरर लाइक, कॉनकेव में तो सामने की तरफ होता है और कॉन्वेक्स में पीछे की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। इसमें अपवार्ड है, इसमें इनवार्ड है, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहेंगे, ये जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। ध्यान रखने की बातें हैं थोड़ी थोड़ी। और जो पी सी इक्वल टू रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस रेडियस के बराबर है, पी सी के बराबर हो गया, ठीक है। ओके। अगर हमने किसी लेंस से, हमने देखा ये लेंस है, ये मिरर है, सॉरी, ये लिया है, इसके यहाँ पे रेज आई, चली गई, रेज आई गई, रेज आई गई, रेज आई गई,
या ये सेंटर में फोकस, इसको फोकस भी कहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ रखेंगे तो वो जल जाएगी, सूरज की इमेज पड़ेगी ना, सूरज की तरफ हम करेंगे, सूरज की इमेज पड़ेगी तो उससे हीट मिलेगी, जल जाएगी। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं इसका फोकस कहाँ पर है। ठीक है, ठीक है। कॉनकेव में पोजीशन ऑफ मिरर गिव द अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देगा ये। फोकस की, ठीक है। सारी जो है प्रिंसिपल इसमें फोकस पे मिलेंगी। इसे एफ लेटर से लिखते हैं, ठीक है। ये जो है एम एन जो है ये इसका सरफेस है जहाँ पे कि लाइट पड़ रही है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो है ये, ठीक है। और हमें देखते हैं कि R इजिकल टू 2F, ठीक है। डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, डायमीटर इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, तो रेडियस इसका आता हो जाएगा। हम देखेंगे ना, ऐसे लाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्व सरफेस इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का दुगना कर देंगे तो वो हो जाएगा। इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर कैसे बनती है? ये हम आपको बताएंगे। अगर इन्फिनिटी पे है, जैसे सन है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो वो फोकस पे बनेगी। हाईली डिमिश पॉइंट साइज, रियल एंड इनवर्स, उल्टी बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। अब ये सन है, इनफाइनाइट लेंथ पे है, ये रेज आई इसकी, तो ये फोकस पे बनेगी। ये लेंस है, उसके फोकस पे बनेगी, ठीक है। अगर सी बायोन सी है, इसके पीछे है, तो इन दोनों के बीच में बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। डिमिनिश, रियल और इनवर्स, हमेशा इनवर्स बनेगी, इनवर्स। अगर इस पे आ गई ऑब्जेक्ट, इस पे आ गया तो इसी पे बनेगी, ठीक है। सेंटर पे सेम साइज की रियल एंड इनवर्स, ठीक है। अब उधर से ला रहे हैं हम इमेज को, इनफाइनाइट से ला रहे हैं, इनफाइनाइट पे कैसे बनेगी? ये फोकस पे बनेगी। फिर उसके बाद हम इधर ले आए तो इनके बीच में बनेगी, और हम और इधर ले आए तो इमेज इधर जाती जाएगी, इमेज इधर जाएगी और ऑब्जेक्ट इधर आएगा, इमेज इधर जाएगी, ऑब्जेक्ट इधर, सॉरी, इमेज इधर जाएगी, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, ऑब्जेक्ट, इमेज, ठीक है। अगर एफ पे आ गई, फोकस पे रख दिया, इनफाइनाइट में जाके इमेज बनेगी। फिर इमेज इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे बनेगी इमेज, अगर फोकस पे है तो इनफाइनाइट में जाके इमेज बनेगी, और जो इनफाइनाइट में बनेगी बहुत बड़ी होगी, रियल एंड इनवर्स, ठीक है। और बिटवीन पी एंड एफ, अगर पोलर और इसके बीच में यहाँ पे इमेज रख दें, यहाँ पे रख दें एक ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, एंड लार्ज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट,
ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, इनवर्स नहीं बनेगी फिर अगर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये मैं अभी बता रहा हूं आपको एक बार फिर। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट बियॉन्ड सी एट सी बिटवीन C and F at F between P and F position of image, size of image, nature of इमेज। इनफाइनाइट पे है तो कहाँ बनेगी, फोकस पे। ठीक है, बियॉन्ड सी है, बिटवीन एफ एंड सी, एट सी है, सेंटर में है तो एट सी पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। एट एफ इनफाइनाइट में और पी और एफ के बीच में तो बिहाइंड मिरर। ठीक है, फोकस पे कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, रियल एंड इनवर्स, सब में रियल इनवर्स बनेगी, सिर्फ इसमें बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर ये P और F और C ये 3 पॉइंट है, यहाँ देखना है हमने। C की C पे बनेगी सेम साइज, बिटवीन बियॉन्ड C बनेगी एनलार्ज, इनफाइनाइट पे बनेगी हाई एनलार्ज। अभी बढ़ता जा रहा साइज, देखा ये पहले थी इनफाइनाइट पे थी, फोकस में तो पॉइंट, ये पॉइंट वाली बनेगी आपको, पॉइंट पॉइंट है ना, ये हाईली एनलार्ज होगी और एन लार्ज। ठीक है, आगे समझ में, बस यही है इसका। थोड़ा मैं आपको और बताऊंगा इसके फंडे, और आपके थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इमेज कैसे बनती है, ये मिरर है या ये मिरर है। ठीक है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। ये रेज आई, ये फोकस में चली गई, इनफाइनाइट से आई ना, फोकस में चली गई। आई आर, ठीक है, तो फोकस में चले गई, इनफाइनाइट से आई तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस में बनेगी। और ये आई
ये चली गई, इसको हमने ये CFP PFC, ठीक है। एयर इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल आई है, ठीक है। पास थ्रू द फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर अपीयर टू डाइवर्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल, ऐसा लगेगा डाइवर्ट हो रही है लेकिन ये फोकस में चली गई, ठीक है। और रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, इसमें तो देखो साफ बन जाएगी इमेज, और इसमें जो है बनती दिखाई देगी, मिरर में कॉन्वेक्स में बनती दिखाई देगी पीछे, लेकिन वो साफ नहीं बनेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मुझे फॉलो करना है चैनल, ठीक है। ओके बाय।